श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान के द्वारा शनकादिकों के संशय की निवृत्ति समाधान रूप में किया जा रहा है। वेदांत वेद जो परम परमार्थ तत्व है वही आत्मा है। उसमें स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद देहादि जितना गुण परिणाम रूप प्रपंच है जो माया का विलास मात्र है, वस्तुतः नहीं। इसलिए चित्त और चित्त में संग्रसित विषय इन दोनों का एक साथ त्याग कर दो। ये दोनों चित्त और चित्त के विषय जीवात्मा को अपने स्वरूप के अज्ञान से उपाधि के रूप में भासमान हो रहे थे। जीवात्मा का वास्तविक में उससे कोई भी संबंध नहीं है, तीनों काल में संबंध नहीं है। अविद्या जनित संबंध के कारण जो है यह प्रतीति हो रही थी। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या की निवृत्ति कब होगी? परमार्थ आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा। फिर चित्त और चित्त में ग्रसित होने वाले विषयों का पूरी तरह से अभाव हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने 33वें तक हुआ था ना, 33वें में बताया भगवान ने कि असल में अध्यस्त स्थूल सूक्ष्म देह चित्त और चित्त में संग्रसित विषय ये अहंकार के कारण बंधन पैदा करने वाले हैं। तो उसी को आधि कहा गया है। आधीते बंधनम यस्मिन, जिसमें सारा बंधन जुड़ा हुआ है, आधि अहंकार, तम उसको ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा, तीक्ष्ण किए हुए ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा, आशी के द्वारा तीक्ष्ण करने का ढंग क्या है? अनुमान, सत्पुरुषों की उक्तियां और श्रुति वचन, इनका निरंतर सेवन करने से ज्ञान रूपी आशी तीक्ष्ण हो जाए। तीक्ष्ण होकर के उस अहंकार जो बंधन की ग्रंथि रूप है उसको काट करके और हृदय में विराजमान स्वरूप भूत जो भगवान हैं उनका स्मरण करो, भजन करो। अब इसके बाद
भगवान ने इसमें बताया है कि अनुमान के द्वारा, सदुपदेश की उक्तियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, तो अनुमान के द्वारा पहले भगवान देहादि प्रपंच का अत्यंता भाव सिद्ध करते। कहते ईक्षेत विभ्रमिदं मनसो विलासम दृष्टम विनष्टमतिलोलमलाट चक्रम विज्ञानमेकमूर्धेव विभाति माया स्वप्नस्पृहा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, इदम सर्वम प्रपंच जातम विभ्रमम, ये सारा सांसारिक प्रपंच जो हमको दिखाई दे रहा है, यह विभ्रम है, भ्रम रूप है, मनोविलास रूप है, मनसः विलासम, मनोविलास रूप। मनोविलास रूप वस्तु मनोरथ रूप होती है, बदलती रहती है, आती जाती रहती है, विभ्रम है, भ्रम रूप है। कहते क्यों, कैसे? दृष्टम विनष्टम, ये देखते देखते ही यह विभ्रम नष्ट होने वाला। अभी दिखाई पड़ा, फिर बदल गया, फिर कुछ दिखाई पड़ा, फिर बदल गया, फिर बदल गया, फिर बदल गया, केवल दिखता है और नष्ट होता रहता है। ऐसी वस्तु सत्य नहीं हो सकती। वेदांत की परिभाषा में कालक्षयाबाध्यत्वम सत्यत्वम, सत्य वह वस्तु है जो कालक्षय में अबाधित हो। यह तो प्रत्येक क्षण में बाधित हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसलिए यह विभ्रम मात्र है। दृष्टम विनष्टम अतिलोलम, अत्यंत अवलोलम चंचलम, चंचल जैसे जलाशय की लहरें नदियों की। आलाप चक्रम, आलाप चक्र कहते हैं किसी छड़ी में कपड़ा लपेट करके, तेल डाल करके, आग लगा करके उसको घुमाया जाए तो गोलाकार बन जाता है। टेढ़ा मेढ़ा घुमाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, गोलाकार घुमाएंगे तो गोलाकार बन जाएगा। अनाथ चक्र की तरह से सारा दृश्य प्रपंच मन का विलास रूप है और देखते देखते ही नष्ट होता जा रहा है। देखा और नष्ट, देखा और नष्ट, अत्यंत चंचल लहरें जैसे, उठी और गई, उठी और गई। फिर कहते विज्ञान में एकमूर्धेव विभाति माया स्वप्नस्थिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्प। कहते हैं कि यदि ऐसा है तो इसकी प्रतीति नाना रूपों में क्यों होती है? तीन रूपों में, शरीर, इंद्रियों के विषय, मन आदि, तीन रूपों माने अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। आध्यात्मिक, अधिभूत, पंचभूत, अधिदैव, इस रूप में भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार का यह स्वप्न है, माया रूप स्वप्न है। स्वप्न में जैसे क्या क्या दिखता रहता है, होता कुछ भी नहीं है, उसी तरह से यह सारा प्रपंच जो तीन रूपों में, तीन विभागों में, अध्यात्म, अधिदैव, उद्भूत, चाहे शरीर, इंद्रिय और मन, इन रूपों में जो भाषित हो रहा है, यह माइक स्वप्न रूप ही है। और कहते हैं कि एकम विज्ञानम एव ऊर्धा विभाति, विज्ञान ही एक हो, ऊर्धा माने भिन्न भिन्न रूपों में भासमान हो रहा है, तीन रूपों में भासमान हो रहा है।
ऊर्धा अनेकधा, नाना रूपों भासमान हो रहा है और देखते देखते ही नष्ट हो रहा है। अनाद चक्र की तरह से निरंतर परिवर्तनशील है, मनोविलास मात्र है, विभ्रम है। यह गुण विसर्ग तो विकल्प है। जो प्रकृति के माया के तीन गुण है सत्व रज तम, इनका विसर्ग माने परिणाम। गुणों का स्वभाव है कि निरंतर परिणाम को प्राप्त होते रहते, तो गुणों के परिणाम के द्वारा किया गया सारा विकल्प है। ये है, वो है, यहाँ है, वहाँ है, माने है देश काल वस्तु तीनों प्रकार का त्रिविध विकल्प जो है माया के गुणों के परिणाम का नतीजा है। ऐसा यह बात अनुमान के द्वारा भगवान सिद्ध कर रहे हैं। अब देखिए टीका, अनुमानादि दर्शयति, भगवान स्वयं अनुमानादि को प्रस्तुत करके प्रपंच का मिथ्यात्व स्थापित कर रहे हैं। एक सेति इदम जगत विभ्रमम एक सेत, इस जगत को इस रूप में देखना चाहिए कि केवल विभ्रम मात्र, वास्तविक में न होता हुआ भासमान हो रहा है। कहते कैसे? तत्व हेतवः, जो भ्रम से वस्तु दिखाई देती है वस्तुता होती नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प, सुक्तिका में रजत। कहते हेतु क्या है? मनोविजृंभितत्वात्, यह मन की विजृंभा मात्र, मन का विलास है। मन कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, संकल्प विकल्प करता है मनोरथ करते समय। ऐसे ही है यह दृष्टत्वात् विनाशित्वात् स्वप्नवत्, है ना। मनोविजृंभित है, तीन हेतु हैं। मन विजृंभण मात्र है, मन विजृंभण वाली वस्तु होती नहीं। स्वप्न में क्या क्या मन देखता है, होता कुछ भी नहीं है, इसलिए यह मिथ्या है, असत है। और दूसरा हेतु है दृष्टत्वात्, जो वस्तु दृश्य होती है वह मिथ्या होती है। और विनाशित्वात्, विनाशी हेतु भी है। विनाशी का मतलब प्रत्यक्ष उसका विनाश हम प्रत्येक क्षण में देख रहे हैं। जो वस्तु अभी है वह अभी ही खत्म हो गई, तो प्रत्यक्षण विनाशित्वात् स्वप्नवत्, स्वप्न में जैसे कोई ठहराव हो रहता है ना, वह सब जल्दी जल्दी दौड़ता रहता है। ऐसे ही यह सारा जगत प्रपंच केवल भ्रम मात्र है। अति चंचल आलाप चक्रवत्, यह भी हेतु है। अत्यंत चंचल होने के कारण, कितना चंचल है? आलाप चक्र के समान, वही बनेठी के समान, आग के गोले के समान। फिर एक प्रश्न करते हैं, नम भ्रमों की निर्विषय कथम स्यात्। कोई प्रश्न करे कि भ्रम जो है निर्विषय कैसे होगा? रज्जु में सर्प का भ्रम जो हो रहा है, भाष्यकार ने प्रश्न उठाया ब्रह्मसूत्र में, तो सर्प रज्जु में नहीं है, ठीक है, लेकिन अन्यत्र तो है। अगर अन्यत्र वस्तु न हो तो सर्प का भ्रम रज्जु में कैसे होगा? इसलिए भ्रम वाली वस्तु अन्यत्र प्रसिद्ध होनी चाहिए, वो देखी हुई होनी चाहिए। जिसने सर्प कभी देखा ही नहीं उसको रज्जु में सर्प का भ्रम भी नहीं होगा। ये बड़ा कठिन प्रश्न ब्रह्मसूत्र में उठाया गया वेदांत में। भाष्यकार ने उत्तर दिया, वहां पर कहा कि देखो, भ्रम के लिए वस्तु की प्रतीति की अनिवार्यता है, और प्रतीत होने वाली वस्तु सत ही होनी चाहिए, अनिवार्यता नहीं है। यह अनिवार्यता नहीं, इसीलिए तो अनादि भ्रम है।
किया। स्मृति रूप परपूर्ण दृष्टावभास अध्यासो में स्मृति रूप है ना, परपूर्व दृष्टावभास। स्मृति रूप कोई वस्तु चली आ रही है तो उसी के बल पर परत जहां वो चीज नहीं है वहां उसका अभास होगा। तो इस प्रकार से रज्जु में सर्प की प्रतीति, बालक को प्लास्टिक का सर्प बना के दिखा दिया जाए और लोग समझा के देखो ये काट लेता है ऐसे, तो बालक को रज्जु में सर्प भ्रम हो जाए। उसने जो सर्प देखा वो सच्चा तो नहीं था किंतु भ्रम हो गया। तो भ्रम होने के लिए वस्तु की प्रतीति चाहिए, वस्तु का सत्यत्व अनिवार्य नहीं है, ये उत्तर दिया भ्रांति का। तो मैंने भ्रमों की मेरी विषय कथम स्यात्, है ना, भ्रम का कोई विषय होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो सच्चा होना चाहिए। तथा उस पर कहते हैं विज्ञान नीति, कहते हैं एक विज्ञान ही, है ना, एक विज्ञान ही ऊर्धा माने अनेक रूपों में भासमान सदा, माने अनेक रूपों की जो आकृति है वह दृष्टा के भीतर बैठी हुई है, बनी हुई है वासना रूप में, वही उसको बाहर दिख रहा है। बाहर कुछ है नहीं। परमार्थसार में भगवान कहते हैं विप्र पृथिव्यादित्यस्थम न बहिस्थम कदाचन। हे ब्राह्मण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि जितने भी पंचभूत और पांच भौतिक प्रपंच जगत, यह सब चित्त के भीतर है, ना बहिस्थम कदाचन, बाहर कुछ भी नहीं। कहते हैं कि इसको कैसे समझें, तो स्वप्न भ्रम मदादेशु सर्वै देवानुभूयते। स्वप्न में बाहर कहाँ कुछ नहीं रहता, चित्त मन में ही तो जो रहता है वही तो बाहर दिख रहा है। भ्रम में भी इसी प्रकार से भीतर जो सर्प की आकृति बनी वही रज्जु में दिख रही। स्वप्न भ्रम मदादेशु, मदादि की अवस्था में कोई नशे में हो, सर्वै देवानुभूयते, इन तीन अवस्थाओं में सभी लोग, चित्त में जो जो कुछ उपद्रव है वही उनको दिखाई देता है। इसी प्रकार से आत्मस्वरूप का विज्ञान ही अविद्या विलास के कारण बाहर प्रपंच के रूप में भासमान हो रहा है। ये है विज्ञान निगमनम, इसको अनुमान का निगमन पंचावय वाक्य अनुमान का होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, तो यह निगमन के रूप में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। यहाँ बंशीधर जी ने इसका विवेचन किया है अपनी व्याख्या। जैसे है पर्वतो बन्यमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य, क्यों, हेतु क्या है, धूमास। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण जैसे महानस भोजनालय, भोजनालय में धुआं है तो आग भी है, आंख से रोज देखते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। इसके बाद उपनय, उपनय कहते हैं व्याप्ति का साहचर्य। यो यो धूमवान सा बन्यमान, जहां जहां धूम रहेगा वहां वहां आग रहेगी ही, ये व्याप्ति ग्रह। धूम हो आग हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर चूंकि धूम दिख रहा है पर्वत में, तो पर्वत अग्नि वाला है, ये उपनय हो गया। उसी प्रकार से विज्ञान ही नाना रूपों में भासमान हो रहा है। इस पद को श्रीधर स्वामी कहते हैं निगमन रूप है। निगमन रूप का मतलब होता है
कि प्रतिज्ञा वाक्य को पुनः दोहरा दिया गया। तस्मात् सर्वं प्रपंचम विभ्रम रूपम, इसलिए सारा प्रपंच विभ्रम रूप ही है, असत है, मिथ्या है। ये निगमन स्वरूप है। निगमनम तस्मात् त्रिधायोयम गुण परिणाम कृतो विकल्पो भेदः, इसलिए तीन प्रकार का जो गुणों का, सत्वादी गुणों का परिणाम रूप जो विकल्प मालूम पड़ रहा है कि ये है, ये है, ये है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, अंतःकरण है, ये सब का सब गुणों के परिणाम रूप माया का कार्य है। अच्छा, इस तरह से भगवान ने स्पष्ट कर दिया। आप कहते हैं कि फिर करना क्या चाहिए? परमार्थ सत्य आत्म तत्व और आत्मा कहते कि सब कुछ विभ्रम मात्र है, मिथ्या है। इसलिए करना क्या चाहिए? इसलिए भगवान कहते दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त निवृत्त तृष्णा तूष्णीम भवो निज सुखानुभवो निरीहा संदृश्यते क्वच यदि मदस्तु बुद्ध्या त्यक्तम भ्रमाय न भवेत् स्मृतिराधिपाता। भगवान कहते हैं कि यतः सर्वं प्रपंच जातम विभ्रम रूपम, इसलिए तथा माने तस्मात् उस प्रपंच से अपनी दृष्टि को वापस ले लो, क्योंकि दृष्टि ही तो उसको बनाए रख रही है, दृष्टि ही तो सृष्टि है। दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त निवृत्त तृष्णा, दृष्टि को उससे निकालो, लौटा लो, वापस कर लो, अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होकर के निवृत्त तृष्णा है, संसार के पदार्थों की, विषयों की तृष्णा से निवृत्त हो जाओ पूरी तरह से। निवृत्त तृष्णा होने का लक्षण क्या है? तूष्णीम भवे, चुप हो जाओ, देखना, सुनना, छूना, करना कुछ भी नहीं। और कहते हैं कि चुप होकर के क्या करें? निज सुखानुभव निरीहा, निज माने आत्मा का सुख, है ना, परमानंद रूप आत्मा के सुख का अनुभव कर लो। निज सुखानुभव, निरीह माने निष्क्रिय होकर के। क्रिया अगर रहेगी तो गड़बड़ होगा, निरीह हो जाओ, ये भगवान ने कहा। तो इस पर फिर किसी ने प्रश्न किया कि अरे ठीक है, ये तो ठीक है, किंतु जैसे भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, उस समय तो शरीर का ध्यान आएगा, ये खाने लायक है, खाने लायक नहीं है। तो उस पर भगवान उत्तर देते हैं, संदेशते क्वच यदि मपुष्ट बुष्ट बुद्धिया, है ना, भोजन आदि के समय जब देह का ध्यान आएगा, अन्न का ध्यान आएगा, तो प्रपंच को तो मिथ्या जाना गया है। कहते उस समय यदि इदम, है ना, क्वच संदेशते, देह आदि प्रपंच जब किसी समय दिख जाएगा भोजन आदि के समय में, तो क्या होगा? अवस्थ बुद्धि, है ना, पहले के अभ्यास से दिख तो गया, लेकिन ये वस्तु रूप है नहीं। जैसे देखे हुए स्वप्न से जब जग गया तो स्वप्न की याद तो आ रही, उससे क्या था, स्वप्न देखा, ऐसा देखा, लेकिन वो कुछ है नहीं। ऐसे ही अवस्थ बुद्धिया, है ना, त्यक्तम भ्रमाय न भवेत् स्मृतिराधिपाता, इसलिए उसको अवस्थ बुद्धि जब बनी रहेगी तो किसी समय विशेष में भोजन आदि के समय, है ना, वह प्रपंच भासमान होने पर भी भ्रम पैदा करने वाला नहीं होगा, उससे विज्ञ व्यक्ति भ्रमित नहीं होगा। भ्रमाय न भवेत् स्मृति आधिपाता,
रही बात यह है कि स्मृति खाने पीने के समय, चलने फिरने के समय में जब तक शरीर का नाश नहीं हो जाएगा, निपतित नहीं हो जाए, गिर नहीं जाएगा, तब तक बनी रहेगी, है ना। किंतु देह और संसार की स्मृति जो है वह स्वप्न की स्मृति के समान, है ना, मिथ्या बुद्धि से युक्त रहेगी, वस्तु रूप नहीं रहेगी, माने ज्ञानपूर्ण रहेगी स्थिति। ठीक है। तस्मात् ततो दृश्यात् दृष्टिम प्रतिनिवर्त्य, श्रीधर स्वामी कहते हैं इसलिए इस दृश्य प्रपंच से दृष्टि को लौटा लो, वापस ले आओ, उसकी ओर देखना बंद करो, देखना सोचना सब बंद। निज सुखानुभव भवेत, केवल आत्म सुख का अनुभव करते हुए बैठ जाओ। नैश्चल्यार्थम को, और कहते हैं कि आत्म सुख में निश्चलता कैसे आएगी। संसार का ध्यास तो करोड़ों जन्मों का है, वो तो बार बार खींचेगा, उच्चाटन पैदा करेगा, निश्चलता कैसे आएगी। तो कहते हैं तन नैश्चल्यार्थम के निवृत्त तृष्णा, पहले संसार के पदार्थों की तृष्णा को निवृत्त करो, कोई तृष्णा न रहनी चाहिए। और तूष्णीम निरीहश्च भवे, चुप निष्क्रिय होकर के हो बैठ जा। मनोवाक्काय व्यापार रहित इत्यर्थ, मन वाणी और देह तीनों प्रकार के व्यापार से रहित हो जाए और आत्मस्वरूप सुख का अनुभव में डूब जाए। आप सवाल कर रहे हैं, ननु देहवतः सर्वथा द्वैत दृष्टि प्रतिनिवर्तना योगा, जब तक देह बना रहेगा तब तक द्वैत दृष्टि पूरी तरह से निवृत्त तो हो नहीं सकती। नेत्र देखेंगे, कान सुनेंगे, ये तो रहेगा। पुनः संसार त्यागेयो, तो फिर से संसार आ जाए। देखिए, है ना, योग मार्ग के द्वारा जो समाधि में तत्व का साक्षात्कार माना जाता है, उसकी अपूर्णता यही है। क्या है कि जितनी देर तक समाधि रही उतनी देर तक तो ठीक, लेकिन समाधि का समय सीमित होगा, फिर उत्थान होगा तो फिर वही प्रपंच संसार। इसलिए वेदांत दृष्टि प्राप्त किए बिना एतेन योगों की प्रत्युक्ता ब्रह्मसूत्र में। तो यहाँ क्या कहते हैं, है ना, कि संसार क्या देवे को कप्रा, उस पर कहते हैं संदृश्यते इति। क्वचित आवश्यक आहारादिषु यद्यपि इदम संदृश्यते, आवश्यक आहार शौच आदि में यह सब दिखाई देगा। तथापि पूर्वम अवस्तु बुद्ध्या यत्यक्तम, लेकिन इसके पहले जिसको अवस्तु बुद्धि से त्याग दिया गया है, तत् पुनर्मोहाय न भवे देव, तो वही स्मृति आ जाने पर भी उससे पुनः मोह नहीं होगा। ये वेदांत निष्ठा है। किंतु देहपात पर्यंतम स्मृति भी स्मृति ही, किंतु क्या है कि देहपात जब तक नहीं होगा तब तक स्मृति जैसी प्रतीति तो होती रहेगी, किंतु उससे भ्रम नहीं होगा, क्योंकि यह कुछ भी नहीं है, भ्रम मात्र है, यह पहले निश्चय कर चुका है। स्मृति स्मृति संस्कार मात्रेण अवभासो भवेदित्यर्थ, संस्कार मात्र से अवभास हो जाएगा, बाकी उससे कोई क्लेश जो है नहीं प्राप्त होगा, बंधन नहीं होगा, है ना। इसी बात को दृष्टांत के द्वारा भगवान आगे स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं
देहम च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो जगमत् स्वरूपम दैवादपेतमुत दैवसादुपेतम वासो यथा परिचितम मदिरा मदांधा। भगवान दृष्टांत देकर के कहते हैं, देखिए तत्व साक्षात्कार की निष्ठा का स्वरूप भगवान यहाँ बता रहे हैं। देहम च नश्वरम, देह तो विनाशी है, नश्वर है, आज है कल नष्ट होने वाला। अवस्थितम उत्थितम, यह विनाशी देह चाहे कहीं बैठा हो चाहे खड़ा हो। सिद्ध पुरुष जो आत्मनिष्ठ हो गया है, आत्मा के अतिरिक्त सबके मिथ्यात्व का पक्का निश्चय कर चुका है, वह फिर उसको देखता ही नहीं। देह बैठा है कि चल रहा है कि क्या कर रहा है, देखता ही नहीं। पश्यति न पश्यति, यह तो जगमत स्वरूपम, यद्यपि इसी देह से ही उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया, आत्म तत्व की विद्या को प्राप्त किया, किंतु वही नावाचित भवे तावत यावत पारम न गच्छति उत्तीर्ण तो शरीर पारे नावया किम प्रयोजनम। है ना, आत्म तत्व का साक्षात्कार है ना इसी देह के साधन से प्राप्त होने के बाद फिर उसकी उपेक्षा कर दी गई। इसी में दृष्टांत देते हैं, भगवान कहते हैं जैसे मदिरा के आवेश में मदान कोई प्राणी दैवादपेतमुत दैवसादुपेतम, उसका पक्ष उसके शरीर में है कि गिर गया है, वो तो बेहोश है, उसको पता ही नहीं कि बस शरीर में है कि गिर गया है। वासो यथा परिचितम मदिरा मदांधा, वैसे ही सिद्ध महापुरुष का देह अदृष्ट दैव के अधीन होकर के कहीं आता है, जाता है, बैठा है, किंतु उसको वह कुछ भी नहीं देख पाता, देखता ही नहीं, ऐसा औदासीन हो। ठीक है, एक देव उत्पादयति, पूर्वोक्त वस्तु को ही भगवान उत्पादन कर रहे हैं। आसनाद उत्थितम, आसन से उठ गया है देह, अब जाना चाहता है घूमने के लिए, तत्व स्थितम, या वहीं पर बैठ गया है ना, तथास्वेतम निर्गतम, अथवा कहीं कुछ आगे निकल पड़ा, पुनर्तत्वोपेतम, फिर आके वहीं बैठ गया है ना। वह देह मत नाम संधत्ते, वह देह का भी अनुसंधान नहीं होता उससे, कुतो अन्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि और के तो बाटी जाने दीजिए, देह के अलावा और कुछ देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऋषभदेव भगवान की स्थिति जैसे, जड़भरत जी की स्थिति जैसे, कुतन्य ये तो येन देहेन स्वरूपम अध्यगमत ज्ञातवान तम देहम, है ना, जिस देह के द्वारा उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया, उस देह की भी ओर उपेक्षा कर देता है। यतः कारणादिति वा, अथवा जिस देह के द्वारा ही, कारण से ही उसने स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया है। दृष्टांत दे रहे हैं, परिकृतम परिहितम वासो गतम, मदिरा से मदान व्यक्ति है ना, वस्त्र पहने हुए है ना, मद्यपान के पहले तो पहने हुए था, फिर निकल गया है ना। वासो गतम स्थितम वा, वस्त्र उसका शरीर में है कि निकल गया है। यथा न वेत्ति, जैसे कुछ नहीं जान पाता तद्वत्, ऐसी स्थिति उसकी होती। कितनी बड़ी ऊंची अवस्था है। आज एक प्रश्न फिर करते हैं, कहते हैं कि जब शरीर के प्रति मनुष्य सावधान रहता है, प्राणी है ना, बुखार न आ जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए, जल न जाए, डूब न जाए, है ना,
तब भी एक न एक दिन उसका नाश हो जाता है। और यह स्थिति जो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि उसको होश ही नहीं है, देख बैठा है कि चला रहा है, चल रहा है कि फिर रहा है, तो ऐसा देह तो ठहरेगा फिर कैसे? वो तो घंटे के घंटे नष्ट हो जाना चाहिए, तब सही है। उस पर भगवान कहते हैं कि देखो, असल में देह को मैं संभाल रहा हूं, मैं उसको रक्षा कर रहा हूं, तो मूर्खता। देह तो अगस्त के बस है, दैव बस है। तीसरे स्कंध में जहां माता देवहूति का परम पद वर्णन किया गया है, वहां क्या कहा? भगवान तो उनको सारा दर्शन का उपदेश करके चले गए आज्ञा लेकर के, वह उनकी समाधि लग गई। जैसे जैसे भगवान ने बताया समाधि लग गई, उनको शरीर का होश ही नहीं। तो वहां वर्णन किया गया है कि देवता लोग उनके शरीर की रक्षा करने के लिए उनको पानी पिला देते थे और संभालते थे। और अंत में जो है उनका देह जो है इतना शुद्ध बुद्ध पवित्र बन गया कि जो है पिघल करके नदी के रूप में बह गया। ये वर्णन है तीसरे स्कंध। माने भगवान भीतर यदि है, यह तत्व ज्ञान भीतर जागृत हो गया है, तो देह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वह तो उसकी चिंता करने वाला आदर्श है, दैव बस में रहने वाला है, वही कहते हैं भगवान। ये प्रश्न जो है नासमझी का प्रश्न है। क्या कहते हैं? देहो भी दैव बसगा खालु कर्म यावत। देह भी दैव के बस में चलने वाला है, अधीन है ना? दैव क्या है? उसके पहले के किए गए कर्म, खालु कर्म यावत। देह के आरंभक जो प्रारब्ध कर्म है, उनका जितने समय के लिए प्राकट्य है देह को प्रकट करने के लिए, उनमें अपूर्णता मौजूद है, वेग मौजूद है ना? यावत्वामतम पति समीक्षत एव सासु, तब तक वह देह प्राण उसका निकलेगा नहीं, प्राण सहित वह देह बना ही रहेगा। तुम कुछ भी न करो, दूसरे देवता आकर के उसकी रक्षा करेंगे। यह है अद्भुत अकाट्य सिद्धांत। यह सृष्टि जो है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के संकल्प से चल रही है, किसी जड़ का कार्य नहीं है सृष्टि। सारे जो हो दृश्य दर्शन है सब त्याज्य है, तिरस्करणीय है। इसलिए पद समीक्षत एवं सासु प्रपंच मधुरूढ़ समाधि योग स्वात्म पुनर्न भजते प्रबुद्ध वस्तु। ऐसे उस देह को जो अपने पूर्व के आरंभक कर्मों से चलते ही रहेगा, प्राण बने ही रहेगा, प्राण का नाश नहीं होगा, ऐसे देह को, उसको और प्रपंच को भी अधिरूढ़ समाधि होगा। उस देह को और सारे विश्व ब्रह्मांड जगत प्रपंच को, है ना, अधिरूढ़ समाधि होगा। जिस महापुरुष को समाधि लग गई है, समाधि योग में जो आरूढ़ हो गया है, आत्मारूढ़ हो गया है, आत्मनिष्ठ बन गया है, और कुछ है नहीं जिसकी दृष्टि में, वह स्वाप्नम पुनर्न भजते। जैसे स्वप्न देख रहा था जग गया, तो स्वप्न कहाँ चला गया थोड़े ढूंढता है, तो गया कुछ नहीं है। उसी तरह से यह देह और सारा जगत प्रपंच स्वप्न का विलास है, इससे जग गया है समाधि योग में स्थित महापुरुष, इसलिए उसको फिर देखता ही नहीं। पुनर्न भजते प्रबुद्ध वस्तु,
क्योंकि वस्तु तत्व के प्रति वो जग गया, जगा हुआ उसको क्या, उसको तो सोया हुआ ज्ञानी ढूंढता है, मेरा शरीर ऐसा वैसा यहाँ वहां, और वो जगा हुआ थोड़ा देखता है, उस जगह हुए की दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं। ये भगवान ने समाधान किया। ठीक है, न चाहिए परिपाक मानो भी मुमूर्षति तन से न कष्टति। कोई प्रश्न करे कि जो देह अच्छी तरह से पालन करने पर भी मर ही जाता है एक दिन, अगर ज्ञानी पुरुष उस देह को नहीं देखेगा तभी पते दे तो नष्ट हो जाएगा 1 मिनट में। चेन नेत्या, ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? देहो पीति, देहो दैव बसेन गच्छन स्वारंभकम कर्म यावदस्ति। यह देह दैव के अधीन होकर के चलता फिरता रहता है, इसके आरंभक पहले के किए गए कर्म है। स्वारंभकम कर्म यावदस्ति, जब तक है, तावत् पर्यंतम प्रतिसमीक्षते एव जीवत्येव, तब तक उनकी प्रतीक्षा करता रहता है, माने जीवित बना रहता है। सासु प्राणेन्द्रिय सहिता, प्राण और इंद्रियों के सहित, क्यों का क्यों, न तभी तस्मिन् कदाचित आसज्येत। तो फिर प्रश्न किया कि अच्छा, अगर ऐसा बना रहेगा तो फिर कदाचित आसक्ति हो जाए, अरे बड़ा अच्छा हुआ, देह है देह है देह है। कहते नहीं, नित्य आसक्ति कभी नहीं होगी। क्यों? कि स्वाप्नम स्वप्न तुल्यम, तत्व पुरुष उसको स्वप्न तुल्य देख रहा है, जब तक बना है चल रहा है, स्वप्न तुल्य देख रहा है। अधिरूढ़, क्यों? अधिरूढ़ प्राप्त समाज पर्यंतो योगो येन, क्योंकि है ना, परिपूर्ण समाधि पर्यंत वह योग में पारंगत हो गया है, स्थित हो गया है। अतः तद्बुद्धम ज्ञातम परमार्थ वस्तु, इसीलिए परमार्थ वस्तु को जान गया है, तद्बुद्ध हो गया है। ये नशा ऐसा है। तथा च श्रुति, इस संबंध में श्रुति वचन दी है। तत्तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ सत संपत्से ब्रदर की, है ना, उस तत्व पुरुष को, है ना, वह तो जीवन मुक्त हो गया, विदेह मुक्ति के लिए तभी तक देरी है ना। तत्तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे, है ना, तब तक देरी है जब तक उसका देह खत्म नहीं हो जाता, है ना। अथ संपत् से, और जब देह चला गया तो सत रूप आत्मा में, ब्रह्म में उपस्थित हो गया, संपन्न हो गया, प्राप्त हो गया, है ना। इसलिए, है ना, देह के रहने से उसकी कोई हानि नहीं है, और उसको कभी किसी आसक्ति का भय भी नहीं है। तत्व ज्ञान जो है प्रज्वलित बना रहना चाहिए। आप कहते हैं, हाँ, आप भगवान कहते हैं कि देखो, शनकादिकों को भगवान ने उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके समाधान कर दिया, पूरा समाधान हो गया, उन्होंने कोई प्रश्न किया नहीं। अच्छा, किंतु पहले भगवान के बोलने के पहले उन्होंने पूछा था कि आप कौन हो, तो उसका उत्तर तो भगवान ने कुछ दिया नहीं, प्रश्नों को काट दिया। किंतु भगवान यहाँ पर उनको आश्वस्त करने के लिए, ये देखो भगवान की करुणा, भगवान की कृपा कितने विलक्षण है कि जो है, कहीं इन शनकादिकों के मन में यह न हो जाए कि अरे पता नहीं किसने उपदेश किया हमको, बात तो ठीक है, कहीं वो भ्रम का ही अनुवर्तन न बना रहे, इसलिए भगवान बात को साफ कर देना चाहते हैं। क्या कहते हैं?
मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत्सांख्ययोगयोः जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्म विवक्षया। हे ब्राह्मणों, सनकादिकों के लिए संबोधन है। मैंने जो तुमको यह उपदेश किया है, यह है ना सांख्य योगयो गुह्यम। सांख्य शास्त्र क्या करता है? आत्मा अनात्मा का विवेक कराता है। योग शास्त्र क्या करता है? आत्मा में चित्त को समाहित करता है। इन दोनों शास्त्रों का सांख्य और योग का जो गुह्य है, आत्मा अनात्मा को अलग करना और अलग करके आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लेना, यह रहस्य मैंने आप लोगों को बताया है। योगयोः उक्तम जानीतमागतं यज्ञम। और देखो, मुझको यह जानो कि मैं यज्ञ स्वरूप भगवान ही हूँ। यज्ञ वै विष्णु हूँ, भगवान का यज्ञ नाम ही है। तो मुझको यज्ञ भगवान विष्णु समझो। युष्मद्धर्म विवक्षया। और कहते हैं कि देखो, तुमको धर्म का उपदेश करने के लिए मैं आया था। देखिए, भगवान की अनुग्रह की पराकाष्ठा कि सनकादिकों को उपदेश देने के लिए भगवान प्रकट हो गए। और सनकादिकों को यह उपदेश तो दिया ही भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, धर्म, सनातन धर्म का उपदेश भी किया। वो ब्रह्मा जी संसार के पितामह है, संसार के समाज देख रेख करते हैं। तो संसार की देख रेख संभाल जो है धर्म के बल पर होगी, सनातन वैदिक धर्म के बल पर। तो वैदिक सनातन धर्म का उपदेश ब्रह्मा जी को भी किया। इनको निवृत्ति धर्म और वैदिक सनातन धर्म को युष्मद्धर्म विवक्षया। ये भगवान का काल में देखिए, टीका उक्तार्थे तेषां विश्वासार्थम स्वरूप माह। ऊपर जो अर्थ बताया गया है उसमें विश्वास हो जाए सनकादिकों को, इसलिए भगवान अपना स्वरूप बता रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। मया इति सांख्यम आत्मा अनात्म विवेक। सांख्य शास्त्र आत्मा और अनात्मा का विवेक देता है। योगो अष्टांग, अष्टांग योग है समाधि तक, तयोर गुह्यम रहस्यम। इन दोनों दर्शन शास्त्रों का रहस्य मैंने तुमको बताया है। और यज्ञम विष्णु, मुझको तुम यज्ञ विष्णु समझो, है ना। यज्ञ वै विष्णु की श्रुति है। श्रुति भगवान का एक नाम यज्ञ बताती है। युष्मद्धर्म विवक्षया इत्यनेन धर्मा अप्युपदिष्टा, है ना। आप लोगों के लिए धर्म का उपदेश करने की इच्छा से यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने इस अवतार में धर्मों का उपदेश भी किया है। ये तो योग की सूक्ष्म, है ना, गति का रहस्य बताया है, धर्म का उपदेश भी किया है। ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं कि कैसे आते हो, यत्तेन हंस रूपेण ब्रह्मण्याध्यात्म माधव। आगे उद्धव जी भगवान से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप कृपा करके वैदिक सनातन धर्म का स्वरूप बताइए, क्योंकि आपके अलावा कोई भी धर्म को जानने बताने वाला नहीं। बहुत व्यग्र होकर के उद्धव जी आगे प्रश्न करेंगे, आपने जो धर्म का उपदेश हंस रूप में दिया था उसका स्वरूप बताइए। इत्यनुवादो भविष्यति। तो भगवान का जो यह हंसावतार है वह उपदेश, धर्म का उपदेश भी देने वाला है। यह अनुवाद आगे किया जाएगा। आप भगवान और कहते हैं, अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणम द्विजश्रेष्ठा श्रिया कीर्तिर्दमस्य च। देखिए,
भगवान और क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को जगह जगह पर मेरी शरण में आओ, निरंतर मेरा स्मरण करो, मुझको सर्वकर्म समर्पण करो। तो भगवान ने अपनी ओर संकेत करके बार बार कहा है। देखो, इसका कारण असल में यह है कि भगवान के संबंध में भगवान के बताए बिना जीव जान ही नहीं सकता, है ना। नासमझ व्यक्ति सोचेगा कि अरे, जैसे संसार के लोग बड़ा अपनी बात जो है गाने लगते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, है ना। तो इसलिए वे भगवान की उक्तियों को भी उसी कोटि की समझ बैठते हैं। किंतु जो सत्पात्र है, बताने के योग्य है, लायक है, उनको भगवान अगर नहीं बताएंगे तो बोध कैसे होगा। भगवान के ज्ञान कराए बिना ज्ञान होने का कोई मार्ग नहीं, कोई उपाय नहीं। एक बार जो है वाराणसी में एक विद्वान महापुरुष थे, उनसे प्रश्न किया एक ने कि महाराज जो है, एक महा परंपरा के लोग कहते हैं कि तत्व ये है, दूसरे कहते ये है, तीसरे कहते ये है, चौथे कहते ये है, तो आखिर हम लोग किसको माने, ये प्रश्न किया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहा कि देखो, तत्व के बारे में, तत्व माने भगवत तत्व, तत्व के बारे में भगवान स्वयं जब बताएंगे वही तत्व होगा। दूसरा कोई उनके बारे में बताने लगे वो तत्व नहीं होगा, वो भ्रामक। भले वो तत्व बनाने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन भ्रामक है। ये साक्षात भगवान के द्वारा जहां निरूपण किया गया है स्वरूप का, इसीलिए भगवान अपने परम प्रिय भक्त सनकादिकों को भी अपने ईश्वरत्व का बोध करा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं। तब तो इसके बाद फिर जो है हरिशरणम हरिशरणम, ये वाक्य उनके मुख से कभी बंद ही नहीं हुआ। ये है तो क्या कहते हैं, आम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य तेजसः परायणम द्विजश्रेष्ठा श्रिय कीर्तिर्दमस्य च। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सनकादिकों के लिए संबोधन है। मैं ही योग शास्त्र का, सांख्य शास्त्र का, सत्य माने अनुष्ठीयमान जो सत्य है, ऋत माने परमार्थ सत्य जो है ना, और जो संसार में तेजो रूप तत्व है जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, इसका परम आयन, परायण माने परम आश्रय मैं हूं। द्विजश्रेष्ठा श्रिय कीर्तिर्दमस्य च, और कहते हैं श्री शोभा, कीर्ति, यश और दम माने इंद्रियादि निग्रह, इन सबों का मैं परायण हूं, परम पराकाष्ठा हूं। देखो, भगवान की परिभाषा जहां विष्णु पुराण में कही गई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इति इंगना, छह को भग कहा गया है। ये भग पदार्थ जिन भगवान में नित्य स्थित रहते हैं, अनंत रूप, वहां विशेषण है, अनंत धर्म, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत ऐश्वर्य, अनंत श्री। तो अनंत पदार्थ का अस्तित्व तो भगवान को छोड़ करके और कहां रहेगा। उन्हीं भगवान के अनुग्रह से उनके अनुयायियों में, भक्तों में या कर्म साधकों में कुछ अंश के रूप में प्राप्ति हो जाती है, किंतु नित्य अनंत रूप में
इन पदार्थों का संबंध एकमात्र भगवान से है, क्योंकि भगवान तो अद्वितीय है। इसलिए कीर्तिर्धमस्य च परायण परम आयन हूं, माने इन सबों का अधिष्ठान हूं, खजाना हूं, निधि हूं, है ना। टीका में कहते हैं ऋतम प्रमीयमानो धर्म, ऋत कहते हैं जो वेदों के द्वारा परमार्थ सत्य अद्वितीय ब्रह्म तत्व, वह धर्म प्रमीयमान धर्म ऋत शब्द का अर्थ। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन श्रुति वचन। लोक व्यवहारित माने सत्य माना जाता है, किंतु सत्य दोनों का सत्य अगर एक ही जैसा तो दो द्वितीय हो जाएगी। इसलिए वहां भाष्यकार ने अंतर बताया है, परमार्थ सत्य। और देखो वेद में दो प्रकार के सत्य का उल्लेख, सत्य से सत्यम, एक व्यवहारिक सत्य है, प्रपंच जो है व्यवहारिक सत्य है, परमार्थ सत्य भगवान ही है ना। असत्यम अनुष्ठी मानो धर्म, वही अंतर है यहाँ पर। प्रमीमान वेद के द्वारा जो सत्य बताएगा परमार्थ सत्य, और अनुष्ठीमान सत्य जो हमारे लिए उपदेश किया ये करो, वो हमारा सत्य है। तेज प्रभाव एतेषाम परम आयनम, इन सबों का मैं परम आयन हूं, ये है ना। फिर कहते हैं एक बात और कहते हैं, भगवान जो है परम अनुग्रह करते हुए फिर कहते हैं माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। भगवान कहते हैं कि देखो अब झगड़ा चलता है ना, कोई कहता है कि भगवान निर्गुण है, कोई कहता है कि नहीं भगवान सगुण है ना। कोई कहते हैं सगुण निर्गुण दोनों ही है ना। तो वेद भगवान जो कहते हैं वह सब मानना पड़ेगा। तो वेद भगवान तो भगवान को सगुण नहीं कहते, निर्गुण भी कहते हैं। वो स्वामी सगुण है गुण ही नहीं कहते भेदा, है ना। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं देखो, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम। कहते हैं देखो मैं निर्गुण निरपेक्ष, निर्गुण निरपेक्षकम। असल में गुणों का संबंध जो है माया से संबंध हो जाता है ना। भगवान का स्वरूप जो है निर्गुण माया के गुणों से अतीत है ना। और अपेक्षा करना ये मिले ये न मिले, ये आवे ये ना आवे, अपेक्षा सब माया के क्षेत्र में है। भगवान तो मायातीत है, निरपेक्ष है ना। सारे गुण भगवान का भजन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनको चाहते हैं। माया जी ने बताया था कि जो है भगवान के जो अंगों के आभूषण हैं, इनके मन में आया कि अरे हम लोग जो है राजाओं के शरीर में शोभा देते रहे, देवताओं के शरीर में शोभा देते रहे, भगवान के शरीर को हम नहीं अभी तक स्पर्श कर पाए। अब हमारी इच्छा यह है कि भगवान के मंगलमय शरीर का हम स्पर्श प्राप्त करें। ये इच्छा जगी देखो। तो ऋषियों ने उनको उपाय बताया कि भाई अगर ऐसी इच्छा है तो तप करो, क्योंकि माइक पदार्थ थोड़े साधन से मिल जाएंगे। भगवान के अलावा सब माइक है, राजा महाराजा इंद्रादि सब। तो उन आभूषणों में कल्प कल्पांतर तक युग युगांतर तक तप किया। तप से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि ठीक है हम तुमको धारण कर लेंगे। तो उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान ने धारण कर लिया। इसलिए आभूषण भगवान के मंगलमय स्वरूप विग्रह की शोभा बढ़ाने का काम नहीं करते। वो तो भगवान ने उनको वरदान दिया था, इसलिए धारण करना पड़ा, वचन दिया था, वरदान दिया था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर।
बल्कि वहां महाराज ने बताया कि भगवान के मंगलमय अंगों का स्पर्श पा करके उन आभूषणों की शोभा बढ़ गई। आभूषण से भगवान के अंग की शोभा बढ़ने की बात नहीं, भगवान के अंगों का स्पर्श पा करके आभूषण शोभित हो गए। तो भगवान फिर महाराज कहते हैं, क्योंकि वहां काकल्योपाख्यान का वर्णन था, वहां महाराज ने कहा कि भगवान के मंगलमय अंग से अतिशय सौंदर्य शोभा संपन्न आभूषण जो है फिर मिल करके भगवान की शोभा में और अतिशय आधान कर रहे हैं। वहां महाराज ने बताया, कहते हैं कि देखो जो लोग आग्रह करते हैं कि भगवान को सगुण मानना चाहिए, तो क्यों करते हैं? कहते हैं देखो सगुण मानने का आग्रह क्यों करते हो? ये समझते हैं कि निर्गुण होने से भगवान साधारण बन जाएंगे। गुण क्या करते हैं? गुण जो है स्वास्थ्य निष्ठ दोष का निर्वहन कर देते हैं। जैसे किसी आदमी की आंख खराब हो, चश्मा पहन लो, ठीक हो जाएगा, खराब नहीं लगेगा। तो भगवान के मंगलमय विग्रह में कोई कमी है क्या? तो उनको आभूषण के रूप में गुण चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं स्वीकार करेगा, सगुण मानने वाला भी नहीं स्वीकार करेगा। दूसरा प्रयोजन क्या है कि गुण जो है ना, स्वास्थ्य निष्ठ अतिशय का आधान कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा सुंदर, शरीर सुंदर हो, उसको मुकुट पहना दिया जाए और शोभा बढ़ गई, यह प्रयोजन माना जाए भगवान को सगुण मानने का। तो कहते हैं कि ये बताओ कि क्या भगवान के विग्रह में पहले से कोई कमी है क्या? उनकी शोभा में कोई कमी है क्या? जब शोभा में कमी है नहीं तो फिर गुण क्या बढ़ाएंगे? अनर्थ निवारण स्वास्थ्य निष्ठ जो है दोषापदन, तीनों प्रकार के प्रयोजन भगवान में बनते नहीं है ना। इसलिए भगवान में केवल यही बात है कि वे गुण जब बहुत वर्षों तक, कल्पों तक तपस्या करते हैं तो भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, उनको अंगीकार कर लेते हैं। वही बात यहाँ कही जा रही है। माम भजन्ति गुणा सर्वे, गुण जो है मेरा भजन करने कल्पों तक करते रहे। मैं तो निर्गुण निरपेक्ष हूँ, मैं किसी को, लक्ष्मी जी को तक भगवान निरपेक्ष है। गुणों का क्या मतलब है ना? कहते हैं कि निरपेक्षम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्या संगादयो गुणा। देखो बात क्या है, कहते हैं कि ये गुण जो है भगवान को क्यों भजते हैं। अभी हमने बताया ना महाराज की बात कि राजा महाराजाओं की शोभा में शोभा दे करके तो गुण उब गए, वो सब माया के पिंड है। किंतु उनको मालूम पड़ा कि भगवान जैसा सुहृद प्रिय, भगवान तो जीव मात्र की आत्मा है, सर्वात्मा, उन जैसा हितैषी परम प्रेमास्पद तीनों काल में समग्र ब्रह्मांड में कोई कभी भी संभव नहीं है। तो तुम भजते रहे तो किनको भजते रहे? मतलबियों को भजते रहे, जरूरत के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। किंतु जो भगवान कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करने वाले और कोई अपेक्षा नहीं करने पर भी सबको अपनी आत्मा की तरह से प्रेम देने वाले, ये नहीं कि जब उनको अपेक्षा नहीं तो फिर करेंगे क्या? अनुग्रह क्यों करेंगे? अनुग्रह करने के लिए तो अपनी आत्मा की तरह से जीव मात्र के प्रति अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसा कोई मिलेगा क्या? कभी कोई कभी नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुओं ने कहा कि हमको भगवान के मंगलमय अंगों का स्पर्श प्राप्त हो। इसलिए सुहृदम माने भगवान को गुरुओं ने सर्व सुहृद माना। सुहृद माने शोभन हृदय। संसारी जीव जो है सुहृद कभी नहीं होता, केवल मतलब निकालता है, देखता है कि इसको हम ये कर देंगे तो हमको ये कर देगा। भगवान सच्चे हितैषी है, निरपेक्ष, सुहृदम और प्रियम, प्रिय भी।
क्योंकि आत्मा से बढ़कर के प्रेमास्पद दूसरा तत्व कोई है ही नहीं। भगवान तो सबकी आत्मा है, इसलिए परम प्रेमास्पद है ना। क्यों? अरे वो तो आत्मा ही है, आत्मा कह दिया तो परम प्रेमास्पद हो गए, है ना। ऐसे मुझको ये गुण जो है साम्यासंगा भयो गुणा, साम्य असंगता ये गुण। देखिए यहाँ पर अभिप्राय क्या है, भगवान की वाणी है ये। कहते हैं कि देखो इस तरह से ये साम्य समता असंगता प्रीति मयता ये जो भगवान में नित्य रूप में रह रहे हैं, ये माया के विलास वाले गुण नहीं है ये, है ना। माया में साम्य साम्य कहां से आएगा, असंगता कहां से आएगी। माया की सारी सृष्टि विषमता को पैदा करती है। त्रयाणाम गुणानाम वैषम्यावस्था सृष्टि सिद्धांत ये है, और वो तो संग करने के लिए पैदा करती है संसार को, है ना। लोग जो है डूब मरे इसी में, लोग भोगें रोवें चिल्लाएं हंसे खेलें, किंतु भगवान ऐसे हैं, उनकी समता उनकी असंगता, परम प्रेमास्पद होने पर भी समता और असंगता आदि। इसीलिए देखिए आगे कहते हैं कि ये गुण नहीं है, अगुणा, है ना। क्योंकि असल में साम्य और असंगता आदि भगवान के स्वरूप भूत गुण हैं, स्वरूप ही है। स्वरूप जो है वह गुण रूप नहीं है ना। वो तो गुण ही होता है, स्वरूप में गुण होता है, स्वरूप तो स्वयं गुण ही होता है। तो साम्या संगादेव अगुणा किंच इति मामिति कथम भूता अगुणा गुण परिणाम रूपा न भवन्ति, है ना। गुणों के परिणाम रूप नहीं है ये, माया के गुणों के परिणाम रूप, ये तो केवल भगवान में ही रहने वाले आनंद रूप से। इसीलिए जो भगवान के प्यारे भक्त जन हैं उनमें तो अस्तित्व इनका मिल जाएगा और किसी में कभी भी नहीं मिलेगा। किंतु नित्या इत्यर्थः इतमे छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गणित संस्तवैः, है ना। भगवान उद्धव जी को यहाँ प्रसंग सुना रहे थे, प्रसंग उपसंहार करते हैं। कहते हैं कि उद्धव जी इस प्रकार से जब मैंने उपदेश किया तो सनकादि मुनियों का संदेह चला गया, 10 संदेह हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की, परया भक्त्या, है ना, और संस्तवै माम अग्रणत पूजा करके भावपूर्ण स्तुति के द्वारा मेरा स्तवन किया। मैं मया अग्रत माम तुष्टुः, और फिर तैरहम पूजतः सम्यक संस्थितः परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः। उन शंकादिकों के द्वारा पूजित होकर के और उनके द्वारा अच्छी तरह से स्तुति किए जाने पर ऋषियों के द्वारा स्वकम धाम प्रत्ययाय, ब्रह्मा जी के देखते देखते मैं अपने धाम को चला आया। प्रत्ययाय माने प्रत्यागतोष्मि। यही के बाद जो है एक प्रसंग शनकादिकों के संबंध में पुराणांतर में आया है। भगवान का उपदेश सुनने के बाद वो तो तीनों लोगों में भ्रमण किया करते हैं। कहते एक बार भगवान शिव पार्वती जंगल में कहीं विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो उधर से निकले शनकादि, कहा कि भगवान का दर्शन कर लें, इधर से आ गए हैं तो गए। अच्छा, उस समय देवी पार्वती जो है ना, जो है खुले हुए वस्त्र में थी, उनको बड़ा संकोच लगा, लज्जा लगी। ऋषि लोग आ गए तो उनकी लज्जा से भगवान शिव को, देखो इनको इतना दुख पहुंचा, ये लोग टाइम बे टाइम का विचार किए बिना चले आए। तो कहा कि अच्छा जाओ तुम लोग, ऊँट हो जाओ, जहां देखो वहां ऊँट के करने खड़े हैं, ऊँट हो गए।
पार्वती जी ने साथ दिया। जहां देखो सोचे बेचारे बिना जहां वैसे चले जाते हैं, साथ दे दिया, ऊँट हो गए। उसके बाद घूमने लगे। बहुत समय के बाद भगवती उमा पार्वती जी को याद आई, कहा कि भगवान उधर चलिए, शंकादिकों को मैंने साथ दे दिया था, वो ऊँट बन करके बड़ा दुख भोग रहे हैं, जरा उनका समाचार लें। देखिए जगत जननी है ना, उनको बड़ी याद आई, बड़ा प्रेम होगा आए तो है ना। भगवान शिव पार्वती को देख करके उन्होंने जाके प्रणाम किया, नमस्कार किया, वो शरीर में होते हुए भी। तो भगवान ने पूछा, कहो कैसे सब ठीक चल रहा है? माँ ने भी पूछा तो कहा कि अरे कैसे रह रहे हो, ठीक चल रहा है? कहा कि माँ आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों? आपने साथ दे करके ऊँट बना दिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। पहले जब मानव शरीर था तो ऐसे हाथ धो वैसे हाथ धो, सफाई करो, नहाओ धो, यहाँ बैठना वहां नहीं बैठना। अब क्या है, नहाना न धोना, चले जा रहे हैं, गोबर कर दिया, खड़े खड़े खा लिया। ये कहा उनकी सुदगार को सुन करके पार्वती जी के आंखों में आंसू आ गए। ये संत होते हैं कि उनको जो है किसी भी प्रकार का कोई जो है महसूस न हो। यह तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकार का जीवन प्राप्त हो जाए, बन जाए, यह इसका फल है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंधे त्रयोदशोऽध्यायः। ओम भगवते परमस्य।